साथ में अम्बा खोरिया से मेराल और बाल चौरा का काम एक साथ में शुरू करने का काम दशहरा तक हम लोग करेंगे। और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ से इस धुरकी को जब हम जोड़ देंगे, यह चौड़ा रोड हमारा जब बन जाएगा, और ये मोटका मोटका पाइपलाइन जो बिछ रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इतना मोट मोट पाइप, ओकरा में मोटरसाइकिल घुस जाइए, वैसन वैसन पाइप बिछा। वह पानी जब कन्हर से उठेगा और धुरकी के खेत में पहुंचेगा, नगर के खेत में पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि यहां से बेकारी और बेरोजगारी भी भाग जाएगा। यहाँ के लोगों का हाथों को काम मिलेगा, किसानों को काम मिलेगा, किसानों को सम्मान मिलेगा, और कोई भी आदमी भूखा नहीं मरेगा, बल्कि जैसे भोजपुर हुआ करता है उसी तरह से हमारा इलाका कन्हर और सोन के पानी से पटवन होगा, और भोजपुर का दूसरा नाम धुरकी और नगर उतारी होगा। यह विश्वास के साथ आप लोगों को मैं कहना और बताना चाहता हूं। एक एक चीज जो हम कहते हैं वह जमीन पर उतारने का काम करते। हम बोले थे गांव में आप लोगों को कि 20 घंटा बिजली देंगे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कभी सोचा था कोई कि गांव में, धुरकी के गांव में भी 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिलेगा? कोई नहीं सोचा। लेकिन आज 18 घंटा 20 घंटा गांव में बिजली मिल रहा है। पहले जनरेटर नहीं, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी खेती करना पड़ता था तो 5 HP के मशीन डीजल डाल के स्टार्ट करना पड़ता था, तब खेती 2 बीघा 4 बीघा में हम लोग कर पाते थे। लेकिन आज गांव गांव में मोटर लगा है उस बिजली के भरोसे, और किसानों का सम्मान बढ़ रहा है, किसानों का इज्जत बढ़ रहा है, उनका पॉकेट का पैसा बच रहा है। यह सारा डेवलपमेंट हम लोगों ने करने का काम किया। और अभी एक खुशखबरी आप लोगों को और हमारे बड़े नेता लोग दे रहे थे। अभी हम लोगों का कोर्ट कचहरी गढ़वा में था, छोटा छोटा काम के लिए गढ़वा जाना पड़ता था। बरसोती के लोग, अम्बा खोरिया के लोग, केतमा के लोग या कदवा के लोग, भंडार के लोग उठते थे, और कल तारीख है, इसका तैयारी 1 दिन पहले से करते थे। कल तारीख पर जाना है, सवेरे से सब काम धाम छोड़ के तारीख पर जाते थे, शाम के आते थे। 100 रुपया जाना, 100 रुपया आना, 200 रुपया खाना, तारीख लगे चाहे नहीं, 500 रुपया किसी भी गरीब का तारीख में गल जाता। दिन भर का मजदूरी जोड़ दीजिएगा 300 रुपया, तो 800 रुपया, 1000 रुपया एक गरीब का एक दिन में खत्म हो जाता था। लेकिन आपके सपना को साकार आपका बेटा ने 16 साल लड़ाई लड़ते 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 कल वह मुकाम पर पहुंचा दिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल उसका उद्घाटन कर दिया है। अब किसी को गढ़वा नहीं जाना पड़ेगा, अब हम नाश्ता करके जाएंगे, तारीख लगाएंगे, और तारीख लगाने के बाद खाना खाने हम घरे पहुंच जाएंगे। यह समय, यह पैसा, यह अगर कोई आपका बचाने का काम किया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने करने का काम किया है। हर एक चीज पर जनता की पहुंच कैसे प्रशासन की नजदीक हो, इसके लिए हम लोग रात दिन मेहनत करने का काम कर रहे हैं। कुछ काम और हम लोगों को करना है, काम अनंत है, हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन आज जो सबसे बड़ा महाखुशी की बात है, मुझे लगता है कि हर एक समाज और हर एक समुदाय के लोग आज खुश हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया है, ऐसा निर्णय लिया है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1950 में संविधान लिखा था, वह संविधान के अंतिम पेज पर यही अंकित था कि यह देश का पुनरुत्थान तब होगा जब देश के अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनेगा, तब इस देश का कल्याण होगा। और हमें गर्व है कि देश के सबसे अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ आदिवासी समाज की बेटी हम लोगों की, आप लोगों के सहयोग और वोट से, नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से आज सबसे बड़ा कुर्सी पर बैठी है द्रौपदी मुर्मू जी। हम चाहते हैं पूरे समाज के लोग
द्रौपदी मुर्मू जी को ताली बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बेटी को हम लोगों ने सबसे बड़ा कुर्सी पर बैठाने का काम किया, जो समुदाय, जो समाज सबसे पीछे खड़ा था। अब उस समाज का भी भागीदारी बढ़ेगा, उस समाज का भी ख्याल रखा जाएगा। वह आदिवासी समाज, वह दलित समाज, वह शोषित समाज, वह वंचित समाज, वह पिछड़ा समाज और मुख्य धारा में आएगा, क्योंकि उसकी बेटी संवैधानिक प्रमुख चुनी गई है। और अब कोई भी दलित आदिवासी का अधिकार कोई माई का लाल नहीं खा सकता है। यह अधिकार नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। मुर्मू जिंदाबाद, 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 मुर्मू जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यह जो भाई नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए ने, हम भाजपा के सभी विधायकों ने निर्णय लिया है, क्या यह गलत है या सही है? बताइए। हम कितना लोग मन से द्रौपदी मुर्मू जी को जो हम लोग वोट दिए वो जीती है, आप लोग खुश है? तरी दोनों हाथ उठाइए तो देखें। हम दोनों हाथ, एगो नहीं, ए लइकान तो हनियो उठावा रे, ए पुत्रू, ए तो हम भैया लोगों ने बैठल पड़े जी। आई हो दादा, सब डुबा दे, इतना मेहनत के लिए हम 1 महीना। तो हम दीदी, ए बहन उठाओ, हाथवा उठाओ जी। हाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से इसलिए हम यह बात को बोल रहे हैं कि जब गरीब की बेटा, गरीब की बेटी कुर्सी पर बैठता है तो गरीब का दर्द वही समझ सकता है। जब किसान का बेटा कुर्सी पर बैठेगा तो किसान का दर्द समझे। जब गांव का बेटा शहर के कुर्सी पर जाकर के बैठेगा तो वह गांव के दर्द को समझे। इसलिए आदिवासी की बेटी जब उस कुर्सी पर बैठी है तो अब कोई भी गरीब, वंचित, दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ा, किसान, नौजवान को गर्व होना चाहिए कि एक आदिवासी की बेटी जब उस कुर्सी पर बैठ सकती है तो अब आने वाला समय में मोदी जी ने रास्ता खोल दिया है, बरसोती के भी आदिवासी की बेटी उस कुर्सी पर बैठ सकती है। यह हम लोगों के लिए गर्व का बात है, यह हम लोगों के लिए बहुत खुशी का बात है। बहुत सारा बात हम लोगों ने किया है, बहुत सारा काम हम लोगों को करना है। विरोधी का नाम नहीं लेना है, विरोधी का नाम लेकर के उनका हौसला बढ़ाने का जरूरत नहीं है। विरोधी पस्त हो गया है, विरोधी हताश हो गया है, विरोधी निराश हो गया है। अगर विरोधी हताश और निराश नहीं होता तो द्रौपदी मुर्मू जी के खड़ा जब भाजपा के लोग किया तो जो यहां हमारा विरोध में सरकार है वो भी जाकर के हम लोगों को वोट दे दिया। तो आप समझ सकते हैं जो यहां जुगलबंदी चल रहा है 2 लोगों का, जिस दिन से जेएमएम ने वोट दिया है, सुन रहे हो दोनों बहादुर लोग चिताने फेंका गया है कि आगे क्या होगा पता नहीं। गए थे जेएमएम में कि आने वाला समय में हमको टिकट मिलेगा, क्या होगा आगे नहीं होगा वो तो बात की बात है। दामोदर भैया जो विषय को उठाए यह बहुत गंभीर विषय। मैं लगातार बुखार के बाद 4 दिनों से क्षेत्र में घूम रहा हूं। आज हमारे धान के बिहान आधा भर गया, खेते में निकला नहीं, आधा निकला है तो बचना मुश्किल है। मकई, तिल, अरहर सारा फसल बर्बादी के तरफ है। आपको हमसे मांग नहीं करना है कि हमको क्या करना है, हमको पता है 29 तारीख से विधानसभा चलने वाला है। मैं भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता से आग्रह करता हूं कि इसका लड़ाई हम सदन में लड़े, आप सड़क पर लड़ने का काम कीजिए, सरकार को हम लोग मजबूर करें और पूरे गढ़वा जिला, पलामू प्रमंडल सहित पूरा झारखंड को किसान के लिए सुखाड़ और अकाल घोषित कराने का अब लड़ाई लड़ा जाए। क्योंकि किसान को अगर बचाना है तो अकाल क्षेत्र घोषित कराने के सिवा दूसरा कोई विकल्प अब हम लोगों के पास नहीं बचा, कोई विकल्प हम लोगों का नहीं बचा हुआ है। हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्न डालने का काम किया है, विधानसभा में प्रश्न हम लोगों ने 3-4 विधायकों ने डाल दिया है। वहां हम लोग लड़ेंगे क्योंकि वहां लड़ने के लिए आपने हमको भेजा है, लेकिन यहां लड़ने के लिए आप लोगों को भी फेटा बांध लेना होगा। तब जाकर के यह जो निकम्मी सरकार कुर्सी पर बैठी है
बाहरी सरकार कुर्सी पर बैठी है, तब जाकर के शायद इसके कान में आवाज जाए, नहीं तो यह सरकार का भी दिन अब पूरे हो है। हम बता दें, अब पूरा हो गया है, पाप का घड़ा भर गया। कैसे भर गया है? हम लोगों का बालू उत्तर प्रदेश चल गया, गईला कि नहीं? तनी मनी अनहू से गई। अब हम नहीं कहा कि केकर केकर ट्रैक्टर चलत बा, केकर ट्रक से ढोवई लाग, हमार तब पतइयों में सीसीटीवी लागल बा, सब हमरा पता बा, सब उहे अपने आदमी आ रहा। लेकिन जौन बलुइया हमन के रहे तो चल गई उत्तर प्रदेश। अब ये सरकार बैठल तो बालू के सोना बना दिलक। अब गरीब के घर जवन जहां रहे हुआ ही रुक गई, बने निखे पारे, ओटा भी निखे बने पारत, नाद भी निखे बने पारे, बालू को सोना या सरकार बनाने का काम किया। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस का बहाली चोर और डकैत के पकड़ने के लिए नहीं हुआ है, बालू को पकड़ने के लिए हुआ है। यह सरकार में ऐसा नौबत आ गया। आया है कि नहीं आया है? देखिए आप, पूरा पुलिस एकदम बंदूक लेके बुझावा बलुइया पर बैठल रहा। अरे डकैती करके लोग भाग जात बन, ओकरा निकल धरा, और बलुइया वाला के खप मानी जाके धर लेते, देता हूं 10-20 हजार। आपका जमीन, आपका रसीद, आपका मोटेशन, आपका ऑनलाइन, चले जाइए दोबारा मोटेशन, दोबारा ऑनलाइन कराने। किसी और के नाम पर चढ़ गया गलती से, चले जाइए और जाकर के ब्लॉक में सीओ के पास, सीआई के पास, कर्मचारी के पास जाइए। 4 जोड़ा जूता टूट जाएगा, पॉकेट में 10,000 रुपया लेकर के जाइए, वह लोग 10,000 रुपया ले लेगा, आपका इज्जत भी ले लेगा, आपका प्रतिष्ठा भी ले लेगा, लेकिन आपका काम यह हरामखोर लोग नहीं करेगा। यह सरकार में ऐसा नौबत आ गया, ऐसा यह सरकार में परिस्थिति का आकर के खड़ा हो गया है कि हम लोगों का काम, जनता का काम चूल्हा भाड़ में चला गया और लूट का पूरा खजाना ब्लॉक में भर गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? चले जाइए देख लीजिए, हर जगह ऐसा स्थिति हो गया। इसके लिए हम लोगों को लड़ना होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनका पाप का घड़ा भर गया है और वह समय बहुत जल्द आने वाला है। आप देखिएगा, अगर हम लोगों के सतियारी माता सच में हम लोगों पर उनका आशीर्वाद है, तो आज हम बरसोती में कह करके जा रहे हैं, 1 महीना यह सरकार पार होने वाला नहीं है, आपका सरकार आने वाला है। ऐसा मुझे विश्वास और उम्मीद है, क्योंकि पाप का घड़ा यह सरकार का भर गया। क्या बोला था यह सरकार? बोला था कि आप हमको कुर्सी पर बैठाओ, हम 5 लाख लोगों को साल में नौकरी देंगे। आप हमको कुर्सी पर बैठाओ, 3 लाख रुपए का आवास देंगे। आप हमको कुर्सी पर बैठाओ, 72,000 रुपए खाता में डालेंगे। आप हमको कुर्सी पर बैठाओ, अगर नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी को मिला? एक भी कोई काम हुआ? लूट मचा हुआ। तो जब आप जनता से झूठ बोलिएगा, विश्वासघात कीजिएगा, हेमंत सोरेन जी, आपने आदिवासी को छला, आपने दलित को छला, आपने पिछड़ा को छला, आपने अल्पसंख्यक को छला, आपने किसानों को छला, आपने नौजवानों को छला। अब भगवान विष्णु भी आपको नहीं बचाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा का चक्र आपके ऊपर चल गया है। अब कोई देवी देवता आपको बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जनता से झूठ बोला, जनता को ठगने का काम किया, जनता को धोखा देने का काम किया। आज हम लोगों का भी बहुत तकलीफ होता है जब हम लोग रांची जाते हैं, विधानसभा में काम के लिए हम लोग जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के जनता के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ता है। लड़ करके कोई ये काम लाते हैं, कितना मुश्किल होता है। हम लोग इस दर्द को समझते हैं। आज इस सरकार, यह सरकार जनता की सरकार नहीं है, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र और महिलाओं का नहीं है। आप सुन करके चौंक जाइएगा कि 27 महीना के अंदर में 4500 महिला के साथ बलात्कार इस झारखंड सरकार में। 4500 महिला के साथ बलात्कार हुआ है 27 महीना में, जो रिकॉर्ड है। पूरे दुनिया में इतना बलात्कार कहीं नहीं हुआ। और जो 4500 महिला के साथ बलात्कार हुआ है, उसमें 3000 महिला या तो आदिवासी थी या तो दलित महिला। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जाकर के गूगल पर सर्च कर लीजिए,
क्राइम रिपोर्ट निकलवा लीजिए। भानु प्रताप शाही अगर झूठ बोलता है तो इसी मैदान में खड़ा करके हमको जमीन में गाड़ दीजिए। मैं यह बात को स्वीकार करने के लिए, यह सरकार में जब हमारी बहू बेटी का इज्जत नहीं बच रहा है तो हम काहे के लिए विधायक लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर हम बोलेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, हम गलत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो इसका मतलब हम जनता के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, जनता का वोट का प्रतिष्ठा हम नहीं रख रहे हैं। इसलिए जब विधानसभा खुलता है तो आप लोग देखते होंगे कि 81 विधायक एक तरफ, पूरा सरकार एक तरफ और आपका बेटा भानु प्रताप शाही अकेले सरकार का बोली बंद कराने का काम है। क्योंकि हमारे जवान में सच्चाई है। हम महाराष्ट्र चला गया था, वो लखनऊ चला गया था, इतना बड़ा महामारी में जो दिखाई नहीं दिया, अगर कोई दिखाई दिया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही कोरोना में भी दिखाई दिया। मास्क बांटा, दवाई बांटा कि नहीं बांटा? ये आपको एम्बुलेंस दिए, आपको गैस भेजवाए, आप लोगों के यहां से लेकर के रांची तक जो ऐसा पेशेंट था उसका इलाज करवाए। इतना बड़ा महामारी में कोई 50,000 वोट लेके, कोई 60,000 वोट लेकर के महल में सो गया, लेकिन कोई अगर खड़ा रहा तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही महामारी में भी आपके पीठ पर खड़ा रहा। जब पैदल लोग आ रहे थे 400 किलोमीटर से, जब हवाई चप्पल टूट जा रहा था, महिला के पैर में फोड़ा पड़ा हुआ था 45 डिग्री टेम्परेचर में, उस समय उसके पैर में अगर कोई चप्पल पहनाया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने बिलासपुर में चप्पल पहनाने का काम किया, उसको खिचड़ी खिलाने का काम। इतना बड़ा था, लेकिन ये वोट